अस्सलाम वालेकुम नाहिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं थोड़ी-सी ठीक हूँ। गुड। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पिछले सेशन के बाद आपका हफ़्ता, आपका पूरा वीक कैसा रहा है? थोड़ा-सा तो मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, किस लिहाज से मुश्किल था? कुछ हुआ था? बस वही जो नाइटमेयर्स वग़ैरह हैं, उनकी वज़ह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी और मुझे एक दफ़ा मार्केट जाना पड़ गया था, तो मैं गाड़ी पे नहीं गई। बाइक हम्म। पे गई थी लेकिन वो भी बहुत डर-डर कर। कोई बात नहीं नाहिल, हम मिलके इस चीज़ से निकलेंगे और इस सब को फेस करेंगे। जी। अच्छा, आपने अपना होमवर्क किया है? हाँ जी, मैंने वो फ़ॉर्म फिल किया था जो आपने मुझे दिया था करने के लिए। चलो देखते हैं फिर इस फॉर्म को। जी। अच्छा, मुझे एक सिचुएशन बताओ जो आपने नोट की। मैंने लिखा है कि ना मैं रोड क्रॉस एक दफ़ा कर रही थी। ये अभी जो मैंने आपको बताया ना जी मैं जी। मार्केट जाना जी था जी। मैंने, उस दिन की बात ये। तो मैं तब ना रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक से मुझे वो एक्सीडेंट याद आ गया। हाँ हाँ, उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था मिनाहिल? मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सब कुछ फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है, फिर से मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। और एंजाइटी कितनी थी आपकी उस टाइम? उस टाइम पे तकरीबन आप कह लें कि 90 से 100 तो होगी, मतलब इतना खौफनाक लग रहा था सब कुछ मुझे। हाँ हाँ, तो फिर आपने क्या किया था? फिर और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने वहाँ से बस निकलने की कि मैं वापस चली जाऊँ। सही सही। अच्छा, मतलब आपका मतलब इसका मतलब ये कि ट्रिगर आया और आपका साथ ही नेगेटिव थॉट आया, आपको एंजाइटी हुई, फिर आपने सिचुएशन को अवॉइड कर लिया। ऐसा ही कुछ हुआ है। देखो, ये जो अवॉइडेंस है ना, ये हमें जो टेम्पररी रिलीफ देती है, मतलब वक्ती हमें सुकून मिलता है। लेकिन इसका मसला ये है कि जो हमारा पीटीएसडी है ना, इसको ये मेंटेन रखता है। इसकी वजह से पीटीएसडी ख़त्म नहीं होता। अब मुझे समझ आ रही है कि आप क्या कह रही हैं। ठीक है। अच्छा, पीटीएसडी में ना अक्सर लोगों को बड़ी अनवांटेड मेमोरीज आती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, मतलब पुराने ख्यालात आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और ये है कि इंसान उन जगहों और चीज़ों से ना बचना शुरू कर देता है जो ट्रॉमा को याद दिलाती हैं। ये पीटीएसडी में भी होता है। हाँ, जैसे मतलब मैंने आपको बताया अभी कि मैं रोड पे नहीं जा पाती, मुझे मार्केट जाना था, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पा रही। मैं उस सब को अवॉइड कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल यही बात है। अब जैसे नींद ख़राब होना, जल्दी डर जाना, चिड़चिड़ापन और बॉडी का हर वक्त अलर्ट अलर्ट मोड पे रहना, ये भी ना हमारा पीटीएसडी का पार्ट होते हैं। मतलब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है हमें। हाँ जी, ये ऐसा ही है। अच्छा, मैं ना आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये अलार्म सिस्टम है, ये मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। हम सब के ना दिमाग में एक अलार्म सिस्टम होता है जो ना डेंजर डिटेक्ट करता है। ठीक है, हुँ, हुँ। तो ना एक्सीडेंट के बाद जो आपका अलार्म सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। क्या मतलब इस बात का मैं समझी नहीं? मैं आपको बताती हूँ। अब छोटी सी चीज़ भी है ना, दिमाग को डेंजर लगती है। जो छोटी सी भी चीज़ है, जो डेंजर नहीं भी है ना, दिमाग को ऐसे लगता है डेंजर है। जैसे गाड़ी को देखना, या ब्रेक की आवाज़, या रोड पर चलना, बिल्कुल यही। ठीक है, हुँ, लेकिन जो रियल है उसमें ये होता है कि डेंजर हर वक्त मौजूद नहीं होती। असल में रियलिटी में डेंजर मौजूद नहीं होती, बस हमें लगता है।
यार जो हमारी थेरेपी का मकसद है ना वो यही है कि जो अलार्म सिस्टम है ना हमारा, हमने उसको दोबारा से बैलेंस आउट करना है, उसको सही करना है। सही। ठीक ठीक। अच्छा मिनाहिल, क्या आपको थेरेपी के बारे में कोई कंसर्न है? मुझे बस ना एक ही डर है कि ट्रॉमा को अगर मैं याद करूँ इनसे सबको तो मेरी एंजाइटी और ही ना कहीं बढ़ जाए, कहीं मुझे ज़्यादा ही मसले मसाइल फेस ना करने पड़ जाएं। कोई बात नहीं मिनाइल, ये जो कंसर्न है ना आपका ये बड़ा कॉमन है, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। सही में कॉमन है ये? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, अक्सर क्लाइंट्स को लगता है कि ट्रॉमा के बारे में बात करने से वो टूट जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन हम ना स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, हम कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं, फोर्स नहीं करते हम। ठीक है। अच्छा, रिसर्च ये बताती है कि ट्रॉमा को सेफ इन्वायरमेंट में प्रोसेस करने से जो सिम्टम्स है ना वो भी कम होते हैं। मतलब हम इसको असल में करके देखेंगे? हम करेंगे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका एक्सपोजर दिलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें करेंगे, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, अब ना हम एक स्किल सीखेंगे जो एंजाइटी को कंट्रोल करने में ना मदद देगी, ठीक है? जी ठीक है। इसको हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी, ये आप तब कर सकती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा सिवियर एंजाइटी हो। जी ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ, आप प्रैक्टिस करो। अपने 9 से 4 ठीक सेकंड तक सांस अंदर लो। ठीक है। अब 2 सेकंड होल्ड करो। अब 6 सेकंड में स्लोली बाहर निकालो अपनी सांस को। ठीक है, अब इसको हम ना थोड़ी देर ऐसे ही दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। अब आप दोबारा 9 से 4 ठीक है। सेकंड तक सांस अंदर लो। अब 2 सेकंड इसको होल्ड करो। अब 6 सेकंड में स्लोली बाहर निकालो। क्या आप कैसा फील कर रही हो? थोड़ा बेहतर कर रही हो फील? जी पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब आपको एंजाइटी कितनी फील हो रही है? अब पहले से कम फील हो रही है मुझे। वेरी गुड। अच्छा मिनाहिल, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कभी कभी जब हम ट्रॉमा मेमोरीज हमारी इतनी इंटेंस हो जाती है ना, तो इंसान ना प्रेजेंट मोमेंट से, मतलब जो इस वक्त मौजूद होता है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील करता है। आपके साथ होता है ऐसा? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, अब हम ना इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम ना ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें ये होता है कि हम ना 5 चीज़ें वो देख बताते हैं जो हम देख सकते हैं, 4 चीज़ें वो बता सकते हैं जो हम टच कर सकते हैं, 3 चीज़ें वो बताते हैं जो हम सुन सकते हैं, 2 चीज़ें वो बताते हैं जो हम स्मेल कर सकते हैं, और 1 चीज़ वो बताते हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते अच्छा। हैं। ठीक है। अब रूम में आप 5 चीज़ें देखें और मुझे उनके नाम बताएं। इस टाइम मुझे चेयर नजर आ रही है, और ये आपका जो टेबल है ये, हम्म। जो वो उधर एक वॉल पर क्लॉक लगाई हुई है आपने वो, हम्म। और इस टाइम हाँ ये विंडो है एक वो, हम्म। और जिस पेन से आप लिख रही हैं वो। वेरी गुड, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। अब मुझे बताओ कि अब आप ऐसा फील कर रही हो? अब मतलब मेरे दिमाग में वो ख्यालात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इधर ही मौजूद हूँ आपके पास। अब अच्छा, अब मुझे ये बता सकती हो 4 चीज़ें जो आप टच कर सकती हो? टच मैं कर सकती हूँ ये आपका टेबल, हम्म। जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ वो, हम्म। और ये मोबाइल फोन। ठीक है, और 3 चीज़ें वो जो आप सुन सकती हो अभी? सुन सकती हूँ
आपकी आवाज बिल्कुल। और मेरी आवाज और अभी बाहर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज। ठीक है। और 2 चीज़ें वो जो आप स्मेल कर सकती हो। स्मेल अभी इस रूम में जो हॉस्पिटल वाली स्मेल है वो, और परफ्यूम की खुशबू आ रही है मुझे वो। ठीक है। और एक चीज़ जो आप टेस्ट कर सकती हो। टेस्ट टेस्ट के लिए, हाँ, ये जो आपने पानी रखा है ग्लास में। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अब मुझे पहले से काफ़ी बेहतर फ़ील हो रहा है। आपको लग रहा है प्रेज़ेंट में और प्रेज़ेंट में फ़ील कर रही हो अपने आप को, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही? जी, जी। मतलब ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में वो ख़यालात घूम रहे थे और आपने मुझसे ये सवाल पूछे हैं तो मुझे सोचने का मौका मिला है कि हाँ, इधर ये चीज़ें भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा नाहिल, आज हमने ना आपके पीटीएसडी सिम्पटम को डिटेल में समझा है और ये भी समझा कि ट्रॉमा के बाद दिमाग का अलार्म सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है? और आपने इसके जी। अलावा इम्पोर्टेंट कोपिंग स्किल भी सीखी हैं, डीप ब्रीथिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक। जी। अच्छा। और इसके बाद ना हमने स्किल्स के बारे में बात की। अब मैं चाहती हूँ कि हम ये समझें कि पीटीएसडी सिम्पटम्स को मेंटेन क्या करते हैं, क्या चीज़ है जो मेंटेन रखती है पीटीएसडी को? हुँ। अच्छा, क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपकी एंजाइटी को इंक्रीज़ करती हैं? अम, मैंने बस यही नोटिस किया है कि जब रोड पे चली जाती हूँ वो मेरी चीज़ को इंक्रीज़ करती है, एंग्ज़ायटी को, या जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो वो चीज़ मेरी एंग्ज़ायटी को इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा? उसके अलावा या मैं अगर टीवी पे कुछ इस तरह का देख रही हूँ या स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने इस तरह की कोई इवेंट आ जाए या पिक्चर आ जाए, तो तब भी मेरी एंग्ज़ायटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके बनाहिल, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम ट्रिगर कहते हैं। ठीक है। ट्रिगर वो चीज़ होती है जो ट्रॉमा की याद एक्टिवेट कर देती है। आप समझिए ट्रिगर क्या होता है? मेरा ट्रिगर यही है कि रोड देखना, घर में ट्रैवल करना या कोई ऐसी चीज़ देख लेना टीवी में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके एंग्ज़ायटी जो है ना वो ट्रिगर की वज़ह से होती है, ठीक है? हुँ। ठीक है। मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो पीटीएसडी में जो रिएक्शन होते हैं ना, वो असल में ट्रॉमा के बाद दिमाग की सर्वाइवल रिस्पॉन्स होती हैं। हुँ। तो ठीक है। इसका मतलब आपको समझ आया है? अम, हाँ जी, थोड़ा-सा मुझे समझ तो आ रहा है। जो आपने भी मुझे बात समझाई है वो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है, तो क्या ऐसा हो सकता है आप मुझे थोड़ी डिटेल में बात समझा दें? जी, जी, मैं बताती हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ है ना तो आपके दिमाग आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जी। लेकिन अब भी वो अलार्म सिस्टम एक्टिव है, जबकि एक्चुअल डेंजर ख़त्म हो चुकी है। मतलब जो आपके दिमाग में अलार्म सिस्टम है वो भी एक्टिव है। लेकिन देखिए डेंजर तो नहीं है ना, लेकिन वो हुँ। फिर भी एक्टिव है। हुँ, सही। ठीक है, अब मैं आपको ना एक सीबीटी मॉडल बताती हूँ। सिचुएशन आई, उसके बाद हमारे ज़हन में थॉट आया, फिर इमोशंस आए, उसकी वजह से फिज़िकल रिएक्शन आया और उसकी वजह से बिहेवियर आए। अच्छा, मैं ना तो ये आपकी मतलब हाँ जी, हाँ जी, पूछें। ये सारा कुछ
इंटरलिंक्ड है, साथ-साथ चलता है सारा कुछ? बिल्कुल, ये सारा कुछ ना लिंक करता है। मैं ना आपको ऐसे करती हूँ समझाती हूँ आपकी लाइफ़ से, ठीक है? ठीक है। एक रियल सिचुएशन लेते हैं। आप सिचुएशन बताओ। आप कह लें कि मैं रोड क्रॉस करके जा रही हूँ। ठीक है। उस वक़्त दिमाग में आपका क्या पहला ख़्याल क्या आया था? पहला ख़्याल यही कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं मर जाऊँगी। हाँ, और उसके बाद इमोशन क्या थे आपके? इमोशन यही था कि मुझे डर लग रहा था। और बॉडी रिएक्शन? मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ठीक है, और आपका बिहेवियर? उस टाइम मैं फ़ौरन उस जगह से चली गई थी वापस। देखो, सिर्फ़ रोड देखने से एंग्ज़ायटी नहीं हुई है। रोड को देखकर जो हुँ, ख़्याल आया ना, उसने एंग्ज़ायटी क्रिएट की आपकी। अच्छा अब मुझे समझ आई है बात हाँ, की आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीटीएसडी का जो मेंटेनेंस साइकिल है वो क्या है, मैं उस साइकिल को समझाती हूँ, ठीक है? ठीक है। सबसे जी। पहले ट्रिगर आया, ट्रिगर क्या था? रोड। फिर आपके ज़हन हुँ, में ख़्याल आया, थॉट आया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हुई एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी के बाद आपने अवॉइडेंस किया, जिसकी वजह से आपको मिला टेम्परेरी रिलीफ, मतलब थोड़ी देर के लिए। लेकिन इससे ये हुआ कि जो आपका पीटीएसडी है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। हुँ, ऐसा होता है कि आप रोड सही। अवॉइड करती हो तो आपको फ़ौरन रिलीफ मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं उधर से वापस चली जाऊँ अगर कि मैं अब घर जा रही हूँ, तो मैं ऑटोमैटिकली ठीक होने लग जाती हूँ। हाँ, लेकिन ना ये होता है कि आपको रिलीफ फ़ौरन मिलता है, लेकिन दिमाग को ये सीखने का मौका ही नहीं मिलता कि रोड अब भी सेव हो सकता है। इसलिए इससे डर खत्म नहीं होता, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जो ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप है ना नाहिल, वो अवेयरनेस होता है। वो कैसे? मतलब जितना आप ट्रिगर को, थॉट्स को, रिएक्शन को समझोगे ना, उतना ही उन पर काम करना आसान होगा आपके लिए। हुँ, हुँ, हाँ, अब जैसे मॉनिटरिंग फॉर्म की एग्जांपल देती हूँ। एक सिचुएशन आई कि एम्बुलेंस देख के ऐसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। आप हुँ, मतलब एम्बुलेंस आपने देखी है, कोई जा रही है, आपका थॉट है कि कुछ बुरा होने वाला है। इमोशन आपके बहुत बुरे, हुँ, एंजाइटी वगैरह, और उनकी इंटेंसिटी 90 है, ठीक है? ये फॉर्म हुँ, ना हमें बताएगा कि जी, एंजाइटी किन सिचुएशन में ज़्यादा होती है और किस टाइप के थॉट्स उसके पीछे काम कर रहे हैं। आपको समझ लग गई? ठीक है। अम, क्या मतलब आपने जो मुझे बताया है इसमें मैंने एक सिचुएशन लिखनी है, किसको देखकर मुझे ऐसा फ़ील हो हाँ रहा है जी। और मुझे क्या ख़्याल आ हाँ रहा है जी। वो लिखूँगी और फिर मैं ये लिखूँगी कि मेरे इमोशंस क्या हैं, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है और फिर इंटेंसिटी लिखूँगी कि वो कितनी शिद्दत से है, ऐसा ही बिल्कुल है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी। तो देखिए इतना हम कर रहे हैं तो क्या मतलब आपको लगता है मैं ठीक हो सकूँगी कभी? बिल्कुल मिलाहिल, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह ताला। आप बस थेरेपी कंटिन्यू रखो। आपको जो मैं होमवर्क असाइनमेंट्स दे रही हूँ आप वो करो, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी। अब क्यों नहीं होगी ठीक? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँगी, मैं इसी तरह ही रहूँगी। ये कोई बात नहीं, ये पीटीएसडी का कॉमन थॉट है, ये थॉट आता है, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। ठीक है। अच्छा, आपको पता है रिसर्च और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना, वो दोनों यही बताते हैं कि जो लोग थेरेपी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना, मतलब सही से पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो उनके सिम्टम्स हैं ना वो बड़े इम्प्रूव होते हैं। ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा नाहिल, आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। आपके ट्रिगर्स को देखे, कौन सी चीज़ें आपकी ट्रॉमा को एक्टिवेट करती हैं। सीबीटी मॉडल देखा है हमने कि थॉट्स क्या है, इमोशन क्या थे, बिहेवियर क्या क्या कनेक्शन है। और हमने ये भी पढ़ा कि पीटीएसडी मेंटेनेंस साइकिल क्या है, कि किस तरह अवॉइडेंस पीटीएसडी को मेंटेन करता है, ठीक है? अब जी, आपका जो होमवर्क है ना वो ये है कि आपने ट्रिगर मॉनिटर करने हैं कि कम से कम रोज़ 3 सिचुएशन नोट करनी है। ट्रिगर क्या था, क्या सोचा, इमोशन क्या थे, इंटेंसिटी क्या थी, ओके?
ठीक है। इसके अलावा जो मैंने ये आपको उसी तरह ही करना है ना? बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है। इसके अलावा जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी वो आपने दिन में 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट के लिए। और जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज थी, जब भी कोई फ्लैशबैक या एंजाइटी इंक्रीज़ हो तब आप कर सकती हो। जी, ठीक है। ठीक है। और इसी के साथ आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं? अगर देखें जो आपने मुझे ये फॉर्म दिया है करने के लिए, ये मुझे लिखना याद ना रहे तो ज़ुबानी बता सकती हूँ मैं? हाँ, आप इज़िली बता सकती हैं, कोई मसला नहीं। बस आपने याद रखना है कि कोई सिचुएशन हुई है, कोई ट्रिगर आया, बस ये याद रख लेना। चाहे आपको अगर मुश्किल लगता है लिखना तो आप ना लिखना। तो और ये जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये मैंने एक दिन में 3 दफ़ा करनी है, ज़्यादा नहीं कर सकती ना? हाँ, जितनी आप इजीली कर सको आप कर लेना, जैसे आपको इजी लगे। जी, लेकिन आप ठीक है। कोशिश करना कि आप कर लो चाहे एक दफ़ा, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। ठीक है मिनाहिल, चलो अब हम ना अगले सेशन में मिलते हैं आपके। अपना ख्याल रखना आप। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।